जयपुर के रामगंज इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 23 साल के युवक ने अपने ही पड़ोसियों के डर और धमकियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। रोहित के परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। कुछ दिन पहले लड़की के पिता सोमल सोनवाल और उसके साथियों ने सरेआम रोहित के साथ मारपीट की थी। सुबह करीब 10 बजे लड़की का पिता फिर अपने 10 से 15 साथियों के साथ रोहित के घर जा पहुंचा। परिजनों के मुताबिक वहां गाली गलौज की गई, महिलाओं तक के साथ मारपीट हुई और खुलेआम धमकी दी गई, आज तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। इन्हीं धमकियों और लगातार हो रहे अपमान से टूटकर रोहित ने आज फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाज में इंसाफ देने का ठेका कुछ लोगों ने क्यों ले लिया है? कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रामगंज थाना पुलिस ने लड़की के पिता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना सवाल छोड़ती है, किसी का बेटा अगर इस तरह डर और अपमान के साए में जान दे दे तो आखिर दोषी कौन है? क्या मामला है आपके बेटे ने आत्महत्या की? क्या विवाद था, क्या परेशानी थी, बताएं थोड़ा। सर ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा बेटा सब ऑफिस गया था सुबह, पीछे से सैमल सोनवाल और उसके कुछ आदमी वहाँ मारने के लिए, पीटने के लिए उसको पहुँच गए, पीटने के लिए उसको घर पहुँच गए। फिर क्या हुआ, वो ऑफिस से बच के घर आ गया, तो वो घर पे भी आ गया, वो ऊपर बच गया सीधा कमरे में। ऊपर कमरे में जाके उसने कुंडी लगा ली। उसके बाद कोई पता नहीं, हम सब सर्विस पे थे, हम कोई घर नहीं थे, केवल दादाजी और दादी जी घर पे थे और मेरी एक बिटिया है वो उसी घर पे, वो नीचे काम कर रही थी। फिर बाद में वो आ गया लटवट लेके मारने के लिए, तो वो ऊपर बची। भाई क्या हो गया एकदम से, क्या पता क्या हुआ। मेरे पिताजी के भी मारामारी करी, मारामारी करी और गाली गलौज दी इनको। मम्मी को भी उल्ट बोला और वो ऊपर जाने की कोशिश करते, पापा जी ने नहीं जाने दिया उसको। 15-20 लड़के आके बाहर खड़े हो गए। फिर उसके बाद में उसे पता नहीं क्या किया नहीं किया। मेरे को सैमल ने फ़ोन किया कि तेरे बेटे को आज मार देंगे हम जान से, या तो तू आके बचा ले। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, क्या बात हो गई? ऐसी क्या वजह रही जो आपके बेटे को मारने के लिए उतारू थे ये लोग? सर ऐसा कुछ भी मुझे पता नहीं। वो खुद बता रहा है कि भाई मेरी बेटी से उसका कुछ अफेयर का मामला था और दोनों बालिग है। मेरा बेटा भी 23 साल का है और वो भी 21-22 साल की लड़की है। तो दोनों एक ही समाज के थे? इसलिए एक समाज के पड़ोसी है। तो अगर समाज के थे तो शायद इस जान को बचाया जा सकता था। बिल्कुल बचाया जा सकता था। वो हमसे बात करते तरीके से, लेकिन बात करते जब होती ना बात, उन्होंने तो सीधे आके मेरे बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। 3-4 दिन पहले पीटे बताया, आज पता चला है उसका कि भाई उसके 3-4 दिन पहले उसके चाटे वाटे मारे बताया रास्ते में, लेकिन बेटे ने हमें नहीं बताया ऐसी बात। अब थाने पे आए हो आपने? अब थाने में FIR दर्ज करा ली? FIR दर्ज करवा दी सर। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस अभी उनके पक्ष में है, ये कह रही है कि भाई आपके बेटे की गलती है, उसने सुसाइड नोट में उसकी लड़की से अफेयर था, उसके ऐसे लिख के गया है कुछ मामला। अब हमें ऐसा कुछ ही पता नहीं हुआ। मैं चाहते तो हमसे बात करते, हम समाधान करते उसका, ये बेटे को फिर समझाते भाई ठीक है आज के बाद तो नहीं बात करेगा उसकी बेटी। और वो आज के घर पे मारने के लिए प्रेशर में से बात ही लगा। क्या नाम है आपका? रविशंकर उम्रवाल। आपके बेटे का नाम क्या था? रोहित उम्रवाल। पुलिस वाले को सुसाइड नोट एक्चुअली थोड़ी देर पहले मेरे को सूचना लगी कि ये जो लड़के के रोहित के परिजन ने मुझको फ़ोन किया कि साहब इस तरीके से मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, एक बार आप आइए। तो थाने में आकर के मैंने इनसे सबसे पूछताछ की, बातचीत पता करी, तो उसे बताते हैं कि किसी लड़की का अफेयर का कोई मामला है और उसको लेकर के जो लड़की के परिवार वाले हैं उन लोगों ने बच्चे को मारा पीटा बताया 2-3 दिन पहले। और अभी आज भी उसके घर पे जाकर के लड़की के परिवार वालों ने जाकर के और उसको धमकाया, बताया, इतना मानसिक रूप से तनाव दिया बताया कि जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि उसकी वजह से उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। मैंने सिर्फ ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए जब मैं यहाँ पर आया तो जो इन्होंने बताया है उस संबंध में कि FIR यहाँ पर दर्ज करवा दी है। उस FIR का नंबर 231/2025 है, थाना रामगंज है और धारा 108 और 189 और 351 में ये FIR दर्ज हुई है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक जो मेरिट के आधार पर जो होगा वो देखा जाएगा। क्या पूरा मामला है जो बच्चे ने आत्महत्या की, बताइए। आज सुबह की घटना है। हम लोग सब काम पे चले गए थे, मेरे पिताजी मेरी माताजी, बच्चे रहते हैं घर पे। बच्चों के बाद में वहाँ करीबन 9-9:30 बजे के करीबन 10 बजे के करीबन सैमल सोनवाल कम से कम 15-20 आदमियों के बीच में आया। वो लाठी, तलवार, सारी चीज़ें लेके आया, बेसबॉल के डंडे वगैरह ये सब लेके आया। मेरे पिताजी को बोला, गाली गलौज का फरमान किया उसने, गाली गलौज
खुलेआम बकी है और घर के अंदर घुस के बोला कहाँ गया, उसको हम मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, कहाँ गया वो, और आज शाम को आने दो, कटवा मच जाएगी, हम उसकी ड्यूटी पे जा रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं उसको जिंदा। ऐसी क्या वजह थी जो मारपीट करने वो लोग आए? ऐसी वजह तो हमें तो आज दिन तक कोई पता नहीं था, वो कह रहे हैं कि लड़की का मामला है, यही वजह सामने आ रही है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी दबी की मारी बच्चे ने प्रेशर में आके आत्महत्या करी है, हमें न्याय मिलना चाहिए और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए।